रिकॉर्डिंग ऑन है। आप लोग कुछ बोलिए, मैं चेक करूं आपका रिकॉर्ड आवाज हो कर रहा है या नहीं, वॉइस रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं। हेलो। देखिए डेस्कटॉप रिकॉर्ड नहीं हो रहा, डेस्कटॉप रिकॉर्ड नहीं हो रहा है। अभी कुछ बोलिए। सबसे पहले फिजिकल ठीक। केमिस्ट्री कीजिए सर। ठीक। रिकॉर्ड होने लगा है, पता चलता मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ आपका वॉइस ही नहीं आ रहा, बाद में रिकॉर्डिंग में दिक्कत आता। अभी सब कुछ ठीक है। पहले तो मैं इसको ऑन करके एक बार स्टेटस दे देता हूँ आपको, उससे एक आइडिया लग जाएगा, ठीक है। तो ये बोर्ड, इसको करता हूँ मैं डीसी से कनेक्ट। जहां तक आपने कर लिया है वहां तक तो आप बता ही सकते हैं। बिट बहुत सारा था एचपी का ये बिट। डीसी कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। डीसी कनेक्ट। डीसी को ऑन करता हूँ। डीसी ऑन किया। डीसी का वैल्यू डीसी का वैल्यू कितना आ रहा है? 20.11। फिर से डीसी बंद करता हूँ। डीसी बंद किया मैंने, चालू किया। फिर से एम्पियर 20। ठीक है, डीसी का स्टेटस मिल गया आपको। अभी मैं कर रहा हूं इसका पार्टन प्रेस। पार्टन प्रेस कर रहा हूं। पार्टन प्रेस किया, 21 पे जाके रुक गया। फिर से प्रेस किया, 108 पे जाके रुक गया है। एम्पियर बहुत ही कम है, ठीक है। एम्पियर क्या है? बहुत ही कम है। क्या करें, क्या चेक करूं, बोलिए। आपके पास ये बोर्ड आया है, आप क्या करेंगे सबसे पहले? हेलो। रैम का कॉइल का स्टेटस कितना है सर? ठीक है, रैम का कॉइल चेक करना है मेरे को। 3 5 IC का भी। 3 5 मैंने चेक किया, 5 वोल्ट प्रॉपर है। 3 वोल्ट चल रहा है, वो शो नहीं कर रहा होगा। एक सेकंड रुकिए, मल्टीमीटर में एक्टिव कर देता हूँ पहले। सी ड्राइव फुल हो गया, क्रॉस कर रहा है। बोलिए। बोलिए ना। कितने का? कितने का? अरे पैसा कितना? 1,000 में थोड़ी होता है, 800 में 1,000 पीस होता है। ठीक है, डिजाइन बनवा के कहाँ पे करवा रहे हैं? लेटर, अच्छा मेरे को सैंपल भेजिए ना। सैंपल भेजिए, है कहाँ पे आप? शाह मार्केट में।
यही जो बिल्कुल ये सामने बहुत बड़ा सा कार्ड वार्ड प्रिंट करता है, कपड़े का शॉप है सामने, वहां पे हो? हम्म। तो सैंपल लेके भेजो ना, एक बार देख लेना हम लोग भी। सैंपल लेके 2 कार्ड भेजो ना सिर्फ। अरे आप उससे प्रिंट ये डिजाइन बनवाओ और सैंपल लेके भेजो भाई साहब को यहाँ। 800 में देता है, 1200 रुपये में तो राउंड कटिंग में मिल जाता है, तो 1000 रुपये में 1000 पीस ज़्यादा हो जाएगा। चलिए, मल्टीमीटर आ गया होगा स्क्रीन पे। तो 3.3 वोल्ट, ये 5 वोल्ट चेक कर रहा हूँ मैं, प्रॉपर है। 3.3 चेक किया, ये भी प्रॉपर है। रैम का स्टेटस लेता हूँ तो ओके है। इनपुट में चेक नहीं करना है, हमेशा आउटपुट के साइड, इनपुट के साइड चेक करेंगे गड़बड़ शो कर सकता है क्योंकि इनपुट में स्विचिंग होता है। अब क्या चेक करें? सर ये स्टेटस नहीं दिखा मल्टीमीटर में। मल्टीमीटर शो कर रहा है 5 वोल्ट, 3 वोल्ट। उस स्क्रीन में जो दिख रहा है वो ऑनलाइन को दिख रहा है। 1.5 वोल्ट रैम, रैम तक सब कुछ ठीक था। अब हेलो, सीपीयू की अलग। सेकेंडरी सीपीयू पीएलएल। चलिए, जब पहले एक बार कॉइल का स्टेटस ले ही लेता हूँ। इस पे कुछ नहीं है, इस पे भी कुछ नहीं है, इस पे भी कुछ नहीं है, ग्राफिक कोर पे कुछ भी नहीं था। इसके ऊपर आते हैं 0.9, 0.9। इसके ऊपर मैं गया जब 1.8, तो 1.8 पीएलएल हो गया। ये वीसीसी ऐसे हो सकता है, या फिर 1.05, 1.05। वैसे 0.9 है तो ये वीसीसी ऐसे, लेकिन बहुत से बोर्ड में क्या रहता है, वीसीसी ऐसे और 1.05 एक ही से बन जाता है। फिलहाल मैं इसको वीसीसी ऐसे ही लूंगा क्योंकि वोल्टेज का स्टेटस वीसीसी ऐसे के बराबर है। एक कॉइल ये रह गया, इसके ऊपर चेक करता हूँ तो कुछ भी नहीं, इस कॉइल पे वोल्टेज नहीं है, बाद बाकी इस दोनों कॉइल पे वोल्टेज है। मतलब 3-5 प्रॉपर है, रैम भी बन रहा है, पीएलएल भी बन रहा है और वीसीसी ऐसे भी बन रहा है। अभी क्या चेक करूं? सेकेंडरी। सेकेंडरी। इस पॉइंट पे मैं आया, इस पॉइंट पे जब आया, सेकेंडरी है। इनपुट चेक कर रहा हूँ, 5 वोल्ट प्रॉपर है इनपुट में, इनपुट इसका 5 वोल्ट प्रॉपर है। गेट के चेक कर रहा हूँ, गेट पे वोल्टेज गायब है। ड्रेन पे चेक कर रहा हूँ, ड्रेन पे वोल्टेज बहुत ही कम है। अब क्या करें? और सेकेंडरी चेक करना है। ये रैम, इनपुट 1.5 प्रॉपर, आउटपुट कुछ भी नहीं, गेट का स्टेटस कुछ भी नहीं। और सेकेंडरी चेक करना है, एक सेकेंडरी इस पॉइंट पे भी है, ये रहा। इनपुट 3.3, आउटपुट 1.3, गेट कुछ नहीं। अब क्या करेंगे? स्टेटस दे दिया मैंने आपको सेकेंडरी का, जो आपने बोला चेक करने। आगे बस 2 ही लोग बोलेंगे, बाकी लोग नहीं पता, सेकेंडरी तक नहीं पढ़े थे। इसमें क्या पावर बटन के पहले ही सब बन जा रहा है सर? बटन प्रेस कर चुका हूँ स्टार्टिंग में ही। अच्छा, बटन प्रेस। एक एक में सेकेंडरी नहीं बन रहा था ना? एक बोर्ड, एक वाला, एक सेकेंडरी 5 वाला कोई सेकेंडरी नहीं बन रहा। कोई नहीं बन रहा है। सेकेंडरी का ट्रेस कीजिए ना सर। उतने देर से मैं चेक कर रहा हूँ, आपको स्क्रीन पे आ नहीं रहा है। वो लेगा ये ना। 2-3 लोग ही क्यों बोल रहे हैं, बाकी लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं? बाकी लोग को नहीं पता है।
या फिर पता है? अगर नहीं पता है तो डिस्कनेक्ट हो जाइए, आधे घंटे बाद वीडियो आ जाएगा, वीडियो देखिएगा। लाइव में आके क्या फ़ायदा है? मैं सभी से पूछ रहा हूँ, ना कि एक दो से। आप बताओगे तो आपको खुद भी पता चलेगा ना आप कहाँ पे फंसते हो, क्या आपको नहीं पता है। अगर आप गलत बताओगे तो मैं उसको राइट करूँगा ना। मेरे को लगेगा ये टॉपिक एक बार और पढ़ना चाहिए, मैं फिर से रिपीट कर दूंगा थ्योरी। उसमें क्या है? अब आप कुछ बोल ही नहीं रहे हो, बस कनेक्ट हो, देख रहे हो। माइक के बटन पे अनम्यूट करना है और बोलना है बस। फिर से सेकेंडरी देखिए ना सर। चलिए, ये रैम का सेकेंडरी है, ठीक है। ड्रेन के ऊपर चेक किया मैंने, 1.53 प्रॉपर है। सोर्स पे चेक किया, वोल्टेज गायब है। गेट को चेक कर रहा हूँ, गेट पे कुछ भी नहीं है। इसका गेट 3.3 वोल्ट सेकेंडरी को चेक करूँ, 3.3 सेकेंडरी इनपुट ठीक है। गेट का स्टेटस गायब है। आउटपुट भी समझिए एक तरह से बिल्कुल लो है, मतलब गायब ही है। एक और सेकेंडरी चेक करना है। पीसीएस के पास एक 5 वोल्ट का सेकेंडरी ये वाली है। इसके ऊपर चेक करूं तो 5 वोल्ट इनपुट बराबर है। गेट का स्टेटस कुछ नहीं है, आउटपुट भी कुछ नहीं है। सभी कॉइल का स्टेटस फिर से दूं। इस कॉइल पे स्टेटस 0। खैर ग्राफिक्स और कोर तो बन नहीं रहा, उसका मॉसफेट भी गायब है। इस कॉइल के ऊपर वोल्टेज 0.9 समथिंग, और इस कॉइल का स्टेटस 1.8 समथिंग। रैम का सप्लाई PLL वहाँ का एक मॉस्फेट भी VTT जला हुआ था। ओके है। मॉसफेट निकला हुआ है। तो कोर से तो मेरे को कोई मतलब है नहीं अभी। पहले मेरा सेकेंडरी बनना चाहिए। 1.8 बन रहा है, 0.95 बन रहा है, इसका मतलब PCH SLP S3 आउट कर रहा होगा, है ना। PCH SLP S4 SLP S3 आउट कर रहा होगा, तभी तो PLL वगैरह बना। अब इसके बाद बात आता है कोर। कोर तो खैर बाद में बनेगा जब मेरा सेकेंडरी ओके होगा। तो ये जिसके पास भी बोर्ड गया है, उसने क्या किया है, देखा भाई कॉइल पे वोल्टेज नहीं है, इसी के मॉसफेट वॉसफेट को छेड़ो। एक्चुअली ये नया डीलर है, तो ये अभी अपना पूरा रिटर्न केस दे रहा है मेरे को। 2 दिन हुआ है, 10 बोर्ड दिया है इसने, जिसमें से पिछले बार 4 बन के गया था और इस बार इसका सिर्फ 2 बनेगा, 3 तो बनेगा नहीं। बोर्ड दिखाता हूँ, यहीं पे रखा हुआ है। इसका एक बोर्ड और पता नहीं किधर है। ये सेम बोर्ड है, वो सेम बोर्ड 3 3 पीस दिया था। ये पूरा स्टेप डाउन खत्म है इसका। पीसीएच एसओसी गायब है, इसका भी स्टेप डाउन खत्म है, एसओसी गायब है। फिलहाल बात आती है सेकेंडरी बनाना है ना। कैसा होता है सेकेंडरी? जब मैं सेकेंडरी का नाम लेता हूं तो आपके दिमाग में कुछ इमेज बनता है सेकेंडरी का? हाँ यस सर। ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। अरे 3 4 तरीके से बनता है ना सेकेंडरी, उसी में से कोई एक लॉजिक यूज किया गया होगा। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे कंट्रोल होता है सेकेंडरी? अगर मैं पूछूं या फिर आपसे कोई पूछ दे सेकेंडरी का गेट कैसे कंट्रोल होता है एक बेसिक कॉन्सेप्ट में बताने, सर वो मतलब एक रफ तरीके से बस बोलना है कि सेकेंडरी कंट्रोल कैसे होता है, तो सर क्या आप वो बोलेंगे? सस्पी या फिर मेन ऑन रन ऑन ये सब आता है तो उसका गेट इनेबल होता है सर। कैसे गेट एनेबल होता है? सस्पी सस्पी मेन और रन रन इनेबल आता है ना सर, हाँ ठीक है, या सस ऑन आता है। ठीक है। और जो इसका रहता है 5 वाला, उस पे अपना S3 S4 आता है। हाँ दोनों सेम ही हुआ। और
बस आता है और ऑन हो जाता है। मैं मॉसफेट के ऊपर डायरेक्ट एसएलपी S3 दे दूंगा, ऑन हो जाएगा मॉसफेट। और उसके ड्रेन पे वोल्टेज आना चाहिए सर, कॉइल वाला। हम्म। ड्रेन पे एक्टिवेशन खत्म हो गया। उसका जो ड्रेन होता है ना, उस पे आना चाहिए वोल्टेज, जो 3-5 का जो सेकेंडरी है उसका। नहीं, ड्रेन पे तो आएगा ही, ड्रेन पे क्यों नहीं आएगा? ड्रेन पे तो आ रहा है ना 5 वोल्ट, या फिर रैम का सप्लाई ड्रेन पे तो आ ही रहा है, सोर्स से हम्म पास कराना है। तो गेट पे हम्म क्या स्टेटस होना चाहिए? बेसिक इमेज क्या बनता है आपके माइंड में? डायग्राम नहीं है तो आपको पता होना चाहिए ना कैसा हो सकता है, पॉसिबिलिटीज एन क्या है। एन चैनल का मॉस्फेट होता है नॉर्मली। हाँ तो एन चैनल होता है, ठीक है। हाँ, और उस पे जैसे हमको 5 वोल्ट इन हो रहा है और 5 वोल्ट ही निकालना है, हाँ, तो SLP जो है वो हाई आएगा, उससे थोड़ा सा तो निकल जाएगा। SLPS3 होता कितना है? 3.3 होता है। 0.3? 3.3 सर। कहाँ रहते हैं महाराज, होली में गांजा वांजा लेते हैं क्या? 3.3 होता है। 3.3 ही बोल रहा हूँ ना सर। 0.3 बोल रहे हैं आप तब से। अरे नहीं, 3 आप सुने नहीं, 3.3, 0.3 क्या रहेगा सर? तो 3.3, 3.3 अगर गेट पे दूंगा तो 5 वोल्ट पास कर देगा क्या वो? ये परिणाम है 10 डायग्राम नहीं देखने का। स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है? स्क्रीन आ गया क्या? एक मॉसफेट है, वो अनम्यूट रहने दीजिए। ड्रेन है, ड्रेन के ऊपर 5 वोल्ट आ गया कॉइल से या कहीं से भी आया, बस आ गया। मेरे को पास कराना है, तो गेट का स्टेटस क्या होना चाहिए? हाई होना चाहिए। हाई होना चाहिए। आपने बोला PCH से SLP-S3 आएगा और ऑन हो जाएगा। SLP-S3 तो 3.3 होता है, तो 5 वोल्ट कैसे ऑन हो जाएगा? ऐसा तो है नहीं कि हम यहाँ पे ग्राउंड यूज कर रहे हैं, हमको पूरा प्रॉपर पास कराना है। तो 12 वोल्ट, जो 12 वोल्ट का मॉस्फेट लगा, 12 वोल्ट बनाने के लिए लगा होता है ना सर, स्टेप डाउन में, हम्म। उसका इनेबल होगा ना SLP-S3 S4। तो इस तरह बताइए ना कि अलग से सर्किट रहता है। हाँ हाँ, बोलिए ना। सर ये बोर्ड कौन सा बोर्ड है सर? ये वाला, ये ये सर एक्चुअली लिखा मेरे हुआ पास होगा, एक बोर्ड है सर। स्क्रीन पे लिखा हुआ होगा। हाँ वो सेम बोर्ड मेरे पास एक है, उसमें ट्रिगर नहीं हो रहा है सर, पावर बटन आउट नहीं हो रहा है, सेम बोर्ड। कोई नहीं, वो अलग टॉपिक है, फिलहाल इस टॉपिक के ऊपर रहते हैं, उस टॉपिक पे भी चलेंगे। लास्ट में मेरे को याद दिलाइएगा, इस बोर्ड पे मैं पावर सीक्वेंस करवा दूंगा। हाँ तो हाँ क्या क्या गेट का लॉजिक रहता है? सेकेंडरी का गेट लॉजिक बताइए, अदरवाइज जूम को डिस्कनेक्ट करते हैं और जाके वापस सेकेंडरी का वीडियो देखिए, 10-15 बोर्ड को देखिए, उसके बाद वापस आइए। मजा नहीं आएगा ना, क्या फायदा? चैप्टर पढ़ रहे हैं, कुछ समझ में आ ही नहीं रहा है, बोल भी नहीं रहे, मेरे को समझ नहीं आ रहा। अभी मैं बोर्ड लेके बैठ गया हूँ तो पता चला भाई सेकेंडरी तो इन लोगों को आ ही नहीं रहा। मुश्किल से 10 है तो 10 में से 1 से 2 लोग को आ रहा है, बाकी को नहीं आ रहा। सर सेकेंडरी गेट लॉजिक मतलब ये 5 वोल्ट 3 वोल्ट का जो सर्च बनता है वही बोल रहे हैं क्या आप? ये सेकेंडरी का मॉसफेट है, मुझे ऑन कराना हाँ है, कैसे ऑन बारह होता है? वोल्ट का लॉजिक एक रहेगा सर, 12 एक वोल्ट का रहता है 12 वोल्ट वाली, है ना, एक्चुअल में 15 होता है, 13, 12, हाँ सॉरी 14 हाँ बनता है। 13 14 ऐसे आ रहा है। चलिए, 12 वोल्ट कैसे बनता है? 12 वोल्ट ये स्टेप डाउन से ही बनता है सर, स्टेप सर, डाउन में डायोड डायोड वगैरह और लगा के बनाता है। डायोड और स्टेप डाउन बूस्ट डायोड, डायोड रहता है सर। हाँ डायोड प्लस कैपेसिटर से बूस्ट किया जाता है। इसको फ्रीक्वेंसी दी जाती है, फ्रीक्वेंसी कहाँ से आता है? सर आईसी से जो लोअर गेट और हायर गेट होता है ना उसका।
या तो लोअर गेट से ले लेगा या या हाई तो हायर गेट से ले लेगा, या फिर अलग से एक फ्रीक्वेंसी वाली पिन ही रहती है। ये 3 तरीके से ले सकता है, या तो लोअर या तो हायर या तो फ्रीक्वेंसी वाली पिन से लेता है ना। अगर आईसी में फ्रीक्वेंसी वाली पिन नहीं है तो लोअर गेट या हाई गेट से ले लेगा, मैक्सिमम केस में लोअर गेट से लेता है। तो इतना पता है। एक आपने बताया 12 वोल्ट से ऑन होता है, और कोई लॉजिक यूज किया जाता है और किसी जिसमें- किसी में आईसी भी लगा वोल्टेज रहता डिवाइडर है। से बनाया जाता है सर। किससे, वोल्टेज डिवाइडर कैसे, उसका मेन पावर सोर्स क्या होगा? विन विन 3 होगा 19 प्लस। हाँ 19 वोल्ट चाहिए। एक तो विन से करेंगे, दूसरा 12 वोल्ट से करेंगे, और भी कुछ याद है? और भी किसी इसी- तरीके से सेकेंडरी कौन होता है? आईसी लगल रहता है सर। कौन सा? ओ इसमें इसमें इस बोर्ड में नहीं, मतलब किसी बोर्ड में लगा रहता है आईसी जिसमें 5 वोल्ट ऑलवेज आता है और नहीं आउट हो नहीं, जाता वो है वो 5 तो वोल्ट सेकेंडरी वाला। का मॉसफेट ही चेंज हो जाएगा, मॉसफेट की जगह आईसी आ हाँ जाएगा। हाँ मॉसफेट और नहीं भी रहेगा होता है इसमें। क्या मॉसफेट, इस तरह मॉसफेट बना हुआ और सेकेंडरी को और किसी तरीके से कंट्रोल किया गया हो? दो तरीका आपने बताया मेरे को, एक तो विन से कंट्रोल होता है और एक 12 वोल्ट से कंट्रोल होता है, और कैसे सेकेंडरी कंट्रोल होता है? इसमें ओपन भी दिया होता है सर, क्या? लॉजिक गेट। नहीं नहीं, यूपी से नहीं है कोई? यूपी में तो बिजी है आता ही ना सर। रहता है। गन टाइप का जितना बोर्ड है लगभग सभी में 28 वोल्ट आईसी है। ड्राइवर ऐसी। तो इससे भी तो किया जाता है ना, डायरेक्ट मॉसफेट के गेट को कंट्रोल कर लेता है ये विन को भी कंट्रोल करता है, प्लस सेकेंडरी को भी स्विच कराता है। विन के लिए 28 वोल्ट बनाता है, सेकेंडरी के लिए 12 वोल्ट बनाता है। तो ये कैसे भूल गए? तो जो भी टॉपिक आप पढ़ते हैं उसको कम से कम 10 डायग्राम में कीजिए तो याद होगा, अदरवाइज पानी पूरी नहीं है ना, गए खा लिए हो गया खत्म, ऐसा नहीं है। थोड़ा टाइम देना होगा। सबसे पहला स्टेप है कि आपको डायग्राम समझ में आना चाहिए। अगर डायग्राम समझ में आता है तो बोर्ड पे सब कुछ समझ में आएगा। डायग्राम समझ में नहीं आता, बोर्ड लेके बैठे रह जाएंगे, कुछ नहीं होगा। मतलब बोर्ड में फिर क्या समझेंगे, क्या चेक करना है आपको, डायग्राम ही तो बताता है। और डायग्राम जब समझ में आएगा तो जब जिस बोर्ड का डायग्राम आपके पास नहीं होगा उस बोर्ड को भी आप एक आइडिया ले सकते हैं, क्योंकि 10 डायग्राम आपके दिमाग में सेट है तो एक बोर्ड का नहीं भी है तो उससे मिलता जुलता कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। अब इसका गेट कंट्रोल करने का लॉजिक क्या रहता है? सीधा सीधा फंडा है। ये मैंने लास्ट टाइम भी बनाया था, अगर आप वीडियो देखते हैं तो उसमें मिल जाएगा। सेकेंडरी वाला 12 वोल्ट है, 12 वोल्ट के थ्रू कैसे किया जाता है, या फिर 15 लिखते हैं सीधा, एक्चुअल में तो 15 ही रहता है सर्किट में नाम, 15 वोल्ट। इस तरीके से मॉसफेट लगा दिया, ड्रेन के ऊपर इनपुट आ गया, सोर्स से पास हो जाता है, गेट हो गया, 5 वोल्ट रन हो जाएगा ये, या फिर XYZ जो भी है, इनपुट 5 वोल्ट कॉइल हो गया, कॉइल हो गया। गेट का कंडीशन क्या कहता है कि मुझे बस पावर टर्न के बाद हाई करना है। स्टेप डाउन सेकेंडरी का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? बिफोर पावर बटन कॉइल का वोल्टेज ड्रेन पे रहे, जैसे ही मैं पावर बटन प्रेस करूं कॉइल का वोल्टेज मॉसफेट को स्विच कर जाना चाहिए, बस। अब मैं इसके लिए कुछ भी करूं बोर्ड में, उससे बोर्ड को कोई मतलब नहीं है। बोर्ड को बस मतलब इस बात से है, पावर बटन प्रेस करने के बाद इस वोल्टेज को पास हो जाना चाहिए, वोल्टेज पास होना चाहिए, बस इतना ही कराना है मुझे। यूज क्या कर लेते हैं, एक रजिस्टर लगा के 15 वोल्ट। ये 15 वोल्ट कब बनता है? जब हम पार्टन प्रेस करते हैं, या फिर अगर आपका 5 वोल्ट बन रहा है कॉइल का वोल्टेज तो ये भी बन रहा होगा। अगर कॉइल पे वोल्टेज है तो ये भी बन जाएगा। इसकी वैल्यू 1 मेगा 10 के इस तरीके का रहता है, मैं मान लेता हूँ फिलहाल 10 के। ये रजिस्टर क्यों लगाया? अगर मुझे सेकेंडरी बंद करना है तो मैं इस पॉइंट को ग्राउंड करूं तो इसका कोई भी साइड इफेक्ट इस 15 वोल्ट पे ना हो, इसलिए नीचे की ओर गया मैंने एक मॉसफेट लगा दिया इन चैनल, इसको ग्राउंड कर दिया, इस पिन को आगे लेके गए, फिर एक एन चैनल मॉसफेट लगा दिए,
और इसको ग्राउंड कर दिए, और इसके ऊपर क्या दे दिए, सस्पी SLP S4 S3 है ना, या फिर रन ऑन मेन, सब सेम ही है। इस तरीके से दे दिए। ये कब आएगा, जब हम पावर बटन प्रेस कर देंगे। हमने पावर आफ्टर पावर बटन, ठीक है, आफ्टर पावर बटन क्या होगा, SLP S4 बनेगा। SLP S4 बनने के बाद ये बन जाएगा, मतलब 1.5 वोल्ट रैम का सप्लाई बन गया। इसके बाद ये सब के सब ऑन हो जाएंगे। अगर पुराने बोर्ड में आप हैं तो वहां पे SLP S4 से भी सेकेंडरी ऑन होगा, वो आपको देख लेना है सस कंडीशन में भी ऑन होता है या नहीं। फिलहाल जैसे ये आएगा ये ऑन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे इसको ऑन किए, ये कैसे होगा, क्योंकि जब हम पावर बटन प्रेस नहीं करेंगे तो ये क्या रहेगा, लो, ये क्या रहेगा, ऑफ। जब ये ऑफ रहेगा तो मुझे उस कंडीशन में इसके गेट को हाई रखना है ताकि ये मॉसफेट ऑन रह सके। ये मॉसफेट ऑन होगा तो ये क्या करेगा, सारी वोल्टेज को ग्राउंड कर देगा, ग्राउंड, है ना। इसके लिए मैं इसको पुल अप करूंगा, या तो मॉसफेट से इंटरनली पुल अप हो, या फिर मैं एक्सटर्नली इसको पुल अप करूंगा। तो पुल अप करने के लिए क्या करेंगे, इसी 5 वोल्ट को ले लेंगे, या फिर 5 वोल्ट LDO है मेरे पास, मैं LDO भी ले सकता हूँ, या फिर कॉइल का भी ले सकता हूँ, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, जो भी ऑप्शन हो। मैंने दे दिया इसको। अब हो गया कंडीशन ठीक। रेड में क्या रहेगा, ऑफ रहेगा, ब्लू ऑन के लिए है। अब क्या हुआ, जैसे ही मैंने पावर बटन प्रेस किया, हाई लो हाई, ये क्या हो जाएगा, हाई, और ये भी हाई हो जाएगा। जैसे ही हाई हुआ ये मॉसफेट क्या होगा, ऑन, इसको ग्राउंड मिल जाएगा, लो हो जाएगा, लो होने के बाद ये ऑफ हो जाएगा, ग्राउंड यहाँ से डिस्कनेक्ट, यहाँ पे क्या होगा, ये 15 वोल्ट शिफ्ट हो जाएगा। जैसे ये 15 वोल्ट इसके ऊपर आएगा ये ऑन हो जाएगा, ऑन होने से 5 वोल्ट रन बन गया। यही रहता है। इसी में हम क्या करेंगे, यहाँ पे 19 ना देके, ये 15 ना देके 19 दे देंगे तो 19 से भी मेरा काम बन जाएगा। अब मेरे पास एक बोर्ड है, अभी जो बोर्ड है इसमें क्या है, डायग्राम मिसिंग है। और मेरे केस में क्या हो रहा है, जब मैं पावर बटन प्रेस कर रहा हूं तो 1.8 वोल्ट बन रहा है, 1.5 वोल्ट भी बन रहा है, और 0.95 भी बन रहा है। रैम भी बन रहा है, ये रैम हो गया, ये PLL हो गया, और ये ऐसे हो गया, ये सब बन रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि रैम बनता है S3 स्टेज में, और इसको ऑन करने वाला सिग्नल है SLP S4, और ये बनता है S0 स्टेज में, ये भी S0 स्टेज में, और इसको एनेबल करने वाला पिन है SLP S3। मतलब मेरे मदरबोर्ड में SLP S3 तो बन रहा है, SLP S3 मेरे बोर्ड में कहीं ना कहीं बन रहा है। अब प्रॉब्लम ये है कि मेरा सेकेंडरी जो है, मेरा सेकेंडरी ये भी SLP S3 से ही ऑन होता है। तो 1.8 तो बना, तो सेकेंडरी में फिर ये क्यों नहीं बना भाई मेरा, या तो मेरा ये ट्रैक बीच में डैमेज है, डैमेज हो चुका है, या फिर SLP S3 में लीकेज है जिससे ये वोल्टेज प्रॉपर नहीं बन रहा होगा। मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। मुझे क्या करना होगा, सर्किट ढूंढना पड़ेगा बोर्ड के ऊपर। डायग्राम है नहीं
मुझे बीप रेंज पे ढूंढना होगा। बीप रेंज पे तभी आप ढूंढ सकते हैं जब आपके माइंड में कुछ पता हो। चलिए, तो मैक्रो शेयर कर रहा हूँ, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और इसको बीप रेंज पे ढूंढ के दिखाता हूँ। चलिए, बीप रेंज पे हम लोग उस कंपोनेंट को ढूंढते हैं जिसकी हमें तलाश है। दुनिया में सब कुछ बीप रेंज पे मिल जाता, कितना अच्छा रहता। आवाज आ रहा है क्या? हाँ हाँ आ रहा है सर। आ रहे रंजन जी के लिए और आसानी हो जाती, सब कुछ जैसे बीप रेंज पे मिलता। जैसे सर आप मिल गए हमको। अभी भी नहीं मिल रहा है आपको? जैसे हमको सुल्तानसु सर मिल गए बीप रेंज पे। सुधांशु सर को छोड़िए ना, किसी को सर जी छोड़ के जाना नहीं पड़ता जल्दीबाजी में। क्या बोल रहा है? आप भी को टारगेट कर रहे क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा हो, है? जल्दी जाना नहीं पड़ता। कुछ नहीं, मत समझिए। चलिए, यहाँ पे जूम करता हूं मैं। सबसे पहले ये चेक कीजिए सभी का सेकेंडरी का गेट कॉमन है या फिर अलग अलग है। ठीक है, तो इस दोनों सेकेंडरी का गेट चेक करता हूं कॉमन है या अलग अलग है। बीप रेंज पे बीप दे रहा है, इस पॉइंट इसके गेट को मैंने टच किया और इसके गेट को टच कर रहा हूं, दोनों का गेट आपस में बीप कर रहा है। ठीक है, मतलब कॉमन है ये। इसके बाद एक पीछे मेरा रह गया है, उसको अगर मैं चेक करूं उसके गेट को, क्या वो कॉमन है इसके साथ? ये वाला पॉइंट है, ये गेट अलग है। 5 वोल्ट का सर्किट के लिए अलग से कंट्रोल किया गया है 5 वोल्ट को, और रैम का सप्लाई और 3.3 वोल्ट रन ये दोनों कॉमन है। अब मुझे क्या ढूंढना होगा, मदरबोर्ड में अलग से लगा हुआ छोटा सा सर्किट, वो यहीं पे बेच लेगा पूरा तार बेच, वो कहीं नहीं बेचेगा। जा रहा है, जाने दीजिए। जाइए, 1 केजी तरबूज खरीद लीजिए। चलिए, तो आपको बोर्ड में सबसे पहले सेकेंडरी कैसे ढूंढते हैं? मदरबोर्ड में कोई लवारिस मॉसफेट हो, है ना, सबसे दूर इकलौता सेकेंडरी है। जैसे ये तो खैर एक आइडिया लग जाता है, सीपीयू रैम के बीच में है। ये क्या कर रहा है यहाँ पे? बैक साइड वाला भी वैसे ही था, डाटा है ना। डाटा पुल अप के लिए थे। अब इसके बाद मेरे को ढूंढना है अभी इस बोर्ड में सेकेंडरी कंट्रोल करने वाला सर्किट। अब देखिए, अगर आपको डायग्राम याद है तो सेकेंडरी कैसा कैसा हो सकता है। चलिए, मैं आपको फिर से वर्ड पे लेके चलता हूँ। सेकेंडरी के लिए मुझे क्या चाहिए था? मॉसफेट। मॉसफेट तो बिल्कुल पास रहता है, लेकिन गेट कंट्रोलिंग जो इसका होता है वो दूर से भी हो सकता है, मतलब मदरबोर्ड में कहीं से भी गेट कंट्रोल किया जा सकता है। तो इसका गेट कंट्रोल करने वाला जो सर्किट है उसमें क्या क्या रहेगा मेरे को दिखेगा? एक तो 3-4 रजिस्टर दिखेगा वहां पे, है ना, पुल अप वाला, ये वाला, वो वाला, तो 2-4 रजिस्टर होगा, 2-3 मॉसफेट भी होगा। माउस से ड्राइंग होता नहीं है, देखिए इस तरीके से हो सकता है 6 लेग मॉसफेट भी हो इस कंप्लीट सर्किट को कंट्रोल करने के लिए। मतलब मेरे को एक ऐसा सर्किट ढूंढना है जो मदरबोर्ड में एक्स्ट्रा हो और वहां पे 2-3 मॉसफेट हो, 1-2 रजिस्टर हो। इस तरह का सर्किट जहां भी दिखेगा वहां जाके हम होल्ड करेंगे खुद को, उधर की ओर ही ढूंढेंगे बीप रेंज पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग से, अब इधर एलवीडीएस है, एलवीडीएस के साइड तो आपको जाना ही नहीं है क्योंकि इधर तो एलवीडीएस का सेक्शन है। थोड़ा और मैं नीचे गया मदरबोर्ड की ओर, इधर देखा, इधर तो बायोस है, और नीचे गया, यहाँ पे मेरे को एक 6 लेग मॉसफेट दिखा। इसके बैक साइड जैसे मैं जाता हूँ सेकेंडरी दिख गया। मतलब इसका कंट्रोलिंग कहीं ना कहीं इस वाले से होगा,
यहाँ इस पॉइंट से। इसके बाद फिर मैं ढूंढने लगा, यहाँ पे एक दिखा, लेकिन ये तो अकेला है। यहाँ पे मैंने क्यों बोला, क्योंकि इसके अंदर 2 मॉसफेट है, ये तो अकेला है, अकेला है, प्लस यहाँ पे एक एलईडी भी लगी हुई है, वो एलईडी के लिए है। ये कार्ड देखिए, ठीक किया ना, ये लग रहा है प्रोफेशनल डिजाइनर है। सही है, चल जाएगा। सर इसका पार्ट नंबर एक बार दिखाइए सर, तो नंबर जो टॉपिक में लिखा हुआ है सर। टॉपिक में लिखा हुआ है। नहीं, टॉपिक में तो सीआर हक्सर करके लिखा हुआ है और नंबर भी एक रहता है। नहीं नहीं, इसका यही बोर्ड ही है, यही बोर्ड ही है। NEWTON CR HR HPC, मिलता जुलता डायग्राम मिलेगा, सेम नहीं मिलेगा, न्यूटन नहीं मिलता। ओके ओके, मेरे पास भी न्यूटन का ही बोर्ड है सर। हाँ, तो वो आपको ऐसे ही एक आइडिया लेके ट्रबल शूट करना होगा। ठीक है, इसमें आईओ कौन सा है सर? IT 8518 है क्या? 8518। हाँ, उसी का चलिए। थोड़ा सा सीक्वेंस बता दीजिए सर। ठीक ठीक, वो मैं इसी बोर्ड पे कर दूंगा। इसके बाद क्योंकि कस्टमर को कंफर्म नहीं किया अभी, इस पे ऐसे बहुत सारा रेस्टिंग वगैरह है, तो इस पे चेक कर लेंगे। ये पॉइंट पे दिख रहा होगा आपको कुछ कंपोनेंट्स, मॉसफेट, ये मॉसफेट है ना, ये भी हो सकता है। देखिए एक आइडिया लगता है, ये नहीं कि कंफर्म यही होगा, ये भी हो सकता है। तो पहले तो मेरे को एक मदरबोर्ड में पॉइंट ढूंढना है, कौन कौन सा सेकेंडरी कंट्रोल का सर्किट हो सकता है पॉसिबिलिटीज के अकॉर्डिंग। तो मेरे लिए ये भी है। चलते हैं आगे, इधर की ओर आया, ऊपर की ओर के गया, ऊपर और गए, यहाँ पे भी है, ये भी हो सकता है। वैसे आपने तो शुरू में जंपर देख लिया था जब मैंने जंपर रिमूव किया था, खैर ये भी है। इसके बाद इस साइड में आया, यहाँ पे भी दिख रहा है, ये वाली तो साफ साफ दिख रहा है कीबोर्ड के अंदर घुस गया, ये तो छोड़ दूंगा, ये वाली हो सकता है। तो मेरे पास 1 2 3 और ये 4 ही पॉइंट है जिसमें से कोई ना कोई सेकेंडरी कंट्रोल कर रहा है। ढूंढेंगे कैसे? गेट के साथ कोई ना कोई एक रजिस्टर, कोई ना कोई एक मॉसफेट भी दे रहा होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। उठा लिए बीप रेंज, क्योंकि सब कुछ बीप पे ही मिलेगा। इसको ढूंढते हैं। रोहित जी, ये एक रजिस्टर यहाँ पे बीप देता हुआ मुझे मिला, ठीक है, एक कैपेसिटर भी बीप देता हुआ मिला, लेकिन मुझे चाहिए एक मॉसफेट भी, क्योंकि सर्किट अगर आपको याद होगा, एक रजिस्टर कनेक्टेड है, रजिस्टर अगर ये वाली कनेक्टेड है तो इसके ऊपर इनपुट क्या होगा, 12 वोल्ट होगा। थोड़ा सा जूम करने का जरूरत है। ये बीप कर रहा है इस पॉइंट से, इस पे 12 वोल्ट आ रहा होगा, तो इसको ग्राउंड करने के लिए कोई ना कोई रजिस्टर, कोई ना कोई मॉसफेट होता, लेकिन है नहीं। फिलहाल मैं याद रखूंगा कि ये एक कंपोनेंट है जो बीप दिया था, मुझे मॉसफेट भी चाहिए, ये वाला मैं रिजेक्ट कर इस याद रखूंगा। फिलहाल मेरे पास जो और टेस्टिंग पॉइंट है उसको देखता हूँ। ये तो एलईडी कंट्रोल कर रहा है, इससे तो उसका कंट्रोलिंग है नहीं, क्योंकि ये बीप कर रहा है यहाँ पे, सर लेकिन ये वीडियो बहुत स्टक हो रहे हैं सर। क्या? वीडियो बहुत स्टक हो रहे हैं। कोई नहीं, थोड़ी देर में रिकॉर्डिंग आ जाएगा, ये भी ठीक है। 2 रजिस्टर मेरे को बीप देता हुआ मिला इस पॉइंट से, लेकिन कोई भी मॉसफेट नहीं मिला, क्योंकि मॉसफेट क्या करेगा, ड्रॉप करने का काम करेगा। इस पॉइंट पे मैं आया, लास्ट है ये रजिस्टर बीप देता हुआ मिला मुझे, ये रजिस्टर, और ये साफ साफ ट्रैक दिख रहा है इस मॉसफेट से भी कंट्रोल है। मेरे को एक रजिस्टर मिला जो इस मॉसफेट के ड्रेन से कनेक्टेड है। जाहिर सी बात है, सर्किट अगर मेरे दिमाग में याद है तो इसका सोर्स क्या होना चाहिए, ग्राउंड। इसका सोर्स क्या होना चाहिए, ग्राउंड। इसके सोर्स को जब मैं टच करता हूँ, मेरा ऑलरेडी मल्टीमीटर का एक प्रोप परमानेंट ग्राउंड है, ठीक है, ये ग्राउंड से भी कर रहा है, मतलब ये ग्राउंड है। इसके बाद
मल्टीमीटर का मेरे को ग्राउंड ठीक कर लेता हूँ, पता चला। तो अभी ये ग्राउंड है और इसका ये पिन कहाँ से कनेक्ट है? मॉसफेट के गेट से। एक मॉसफेट नहीं बल्कि दोनों मॉसफेट के गेट से। इस मॉसफेट के गेट से भी अगर मैं चेक करूंगा तो ये रजिस्टर और ये ड्रेन इसके साथ बीप करेगा, कर रहा है। मतलब मेरे को ये कंपोनेंट मिला है जिसका गेट अगर ऑन होगा तो सेकेंडरी बंद हो जाएगा। अगर इसके गेट के वोल्टेज को हम खत्म कर दें तो सेकेंडरी मेरा ऑन हो जाएगा। इसके गेट के वोल्टेज को खत्म करने के लिए जाहिर सी बात है कोई ना कोई मॉसफेट यूज किया होगा। बीच वाला पिन याद रखिएगा, गेट होता है इसका दोनों। ये वाला मॉसफेट, इस मॉसफेट के ड्रेन पे मैं चेक कर रहा हूं, जिम से कॉल आ रहा है, जिम, दिलीप राणा, जिम। इसके ड्रेन को मैंने चेक किया, बीप कर रहा है। अगर मैं इस मॉसफेट को ऑन कर दूं तो क्या होगा? सारा वोल्टेज ग्राउंड हो जाएगा क्योंकि ये ऑलरेडी ग्राउंड है। लॉजिक हो गया फिट। जैसे ही SLP S3 इसके गेट पे आएगा ये ऑन हो जाएगा। इसके ऑन होने से क्या होगा? ड्रेन का वोल्टेज ग्राउंड हो जाएगा। ड्रेन का वोल्टेज ग्राउंड होने से ऊपर वाले मॉसफेट का गेट लो हो जाएगा। लो होने से ऊपर वाला मॉसफेट बंद होगा। बंद होने से 12 वोल्ट शिफ्ट कर जाएगा। क्लियर है? ठीक है ना? अब अगर हमको चेक करना है ये आयो देगा या PCH, तो मैं इसको टच करूंगा और SIO के सभी पिंस पे चेक करके देखूंगा। डायग्राम है तो आप नंबरिंग कर सकते हैं, अदरवाइज ऐसे ही सॉफ्ट हैंड से देखिए। अगर बीप देता है तो डायरेक्ट SIO कंट्रोल कर रहा है, अगर नहीं देता है तो PCH से डायरेक्ट आ रहा है। SIO नहीं दे रहा, PCH डायरेक्ट दे रहा है। देखिएगा कौन है। तो अब इसमें क्या करने वाला हूं, अभी तो मैंने कुल टेस्टिंग किया, मेरे को सेकेंडरी मिल गया प्रॉपर। अब मैं करूंगा इसमें पावर। अब इसमें पावर देंगे और पावर दे के वोल्टेज स्टेटस लेंगे। क्या है? DC ऑन करता हूं, DC मेरा ऑन हो गया। MI का है वहां पे। क्या कह रहे हैं? क्या पेमेंट? हाँ हाँ हाँ, स्क्रीनशॉट दे दिए हैं। मल्टीमीटर ले नहीं रहा। तो सब कुछ ठीक है। अभी देखिए, अब मैं पावर बटन प्रेस करके दिखाता हूँ स्टेटस। क्या कह रहे थे? हमारे पास तो इनका नंबर ही नहीं था ना, दिक्कत मकान मालिक होगा। राणा जी माफ सर मैं कुछ वो ऑर्डर किया था सर। लिस्ट भेजा था ना आपको मैंने? हाँ नहीं, टोटल कुछ नहीं बोले सर। ठीक है वो, ठीक है वो देख लेता हूँ, आज निकल जाएगा सर। क्या नाम? बता दीजिए सर, मैं पेमेंट करता। ठीक ठीक। सर कुछ बेसिक IC वगैरह भी आपको लेना था सर। अपना मैं एक्सेल सीट शेयर कर देता हूँ, उसमें देख लीजिएगा मेरा IC कौन कौन सा IC ज़्यादा यूज़ हुआ है। कर हाँ लीजिए वो सर। बेटर रहेगा सर। जैसे मैंने कोई IC 10 पीस रखा था अपने पास, अब वो मेरे पास 5 पीस पड़ा हुआ है, इसका मतलब वो यूज़ हुआ। इधर लेटेस्ट स्टॉक है वो, मतलब हाल फिलहाल में जो मैंने यूज़ किया है। हाँ, नहीं तो संजय जी को बोलिएगा ना सर, वो सिलेक्ट कर लेंगे। हाँ हाँ, आपको भेज देंगे। जो हम ऑर्डर करेंगे वो आपको एक एक और पीस ऑर्डर कर देंगे आपके लिए भी। अरे भाई थोड़ा ध्यान दीजिएगा यार। हाँ एकदम, काहे नहीं। सर हमें भी लिस्ट चाहिए।
ग्रुप में डाल देता हूँ थोड़ी देर में, लैपटॉप पे पड़ा होगा उससे निकाल के। तो पावर बटन में प्रेस कर रहा हूँ, ठीक है, प्रेस कर दिया मैंने, 180 पे गया, इस पे जाहिर सी बात है 12 आ रहा होगा, आ रहा है, पास नहीं कर रहा होगा क्योंकि इसका गेट ऑन है 5 वोल्ट के साथ, तो ये 3 वोल्ट के साथ ऑन है। ये पुलअप वाली रजिस्टर होगी, फिर 3.2 वोल्ट से इसका गेट पुलअप है। इसका ड्रेन पे वोल्टेज है क्योंकि इसका गेट ऑन नहीं हो पाया। गेट को जब मैं चेक करता हूँ तो गेट पे सिग्नल तो आ रहा है लेकिन कम आ रहा है, प्रॉपर नहीं आया ना, ड्रॉपिंग है। अब देखिए 3.3 वोल्ट पीसीएच को देना था, पीसीएच ने दिया भी होगा या फिर नहीं भी दिया, वो ड्रॉप हो रहा है। अब यहाँ पे दो कंडीशन है, या तो मैं मदरबोर्ड में जितनी भी जगह SLP S3 जा रहा है उस सभी को एक एक करके निकाल के देखूंगा किसको निकालने से वो ठीक हो जाता है। अगर सबको निकाल दिया फिर भी ठीक नहीं हुआ, मतलब प्रॉब्लम पीसीएच से है। पीसीएच क्या कर रहा है, वोल्टेज को ड्रॉप कर रहा है, वोल्टेज प्रॉपर दे नहीं रहा, दे रहा है लेकिन प्रॉपर नहीं दे रहा। तो अब मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं इसका कुछ जुगाड़ निकाल लूं या फिर मैं इसको सॉल्व करूं, है ना। जुगाड़ करेंगे बिल्कुल इजी होगा, इसको सॉल्व करने जाएंगे एक एक करके सारा कंपोनेंट उखाड़ना ही पड़ेगा। क्या पता मैं पहला कंपोनेंट उखाड़ूं और उसी से सॉल्व हो जाए, लेकिन ऐसा गारंटी थोड़ी है। पूरे बोर्ड में जितने भी जगह SLP S3 जाता है कहीं ना कहीं कोई ना कोई ड्रॉपिंग है, आयो हो सकता है, ये खुद मॉसफेट जो मैं चेक कर रहा हूँ ये खुद मॉसफेट हो सकता है, पीसीएच खुद हो सकता है, 1.8 वोल्ट आईसी हो सकता है, 0.95 आईसी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। सर तो क्या सर जैसे आप कह रहे हैं कि कोई भी हो सकता है, तो दूसरे जगह जहाँ SLPS3 जा रहा है अगर वहां प्रॉपर मिल रहा है तो फिर क्या करेंगे सर? सब जगह ड्रॉपिंग होगा, फिर इधर ड्रॉपिंग है ना, हर जगह ड्रॉपिंग होगा। आईसी को एनेबल करने के लिए मिनिमम वोल्टेज चाहिए, वो एनेबल हो गया, लेकिन ये मॉसफेट है, मॉसफेट अप्रॉक्स 1.5 1.2 तो चाहिए इसको। तो सबसे पहले तो मेरे को चेक करना है क्या मैं अगर कहीं और से इस पे 3.3 दे दूंगा तो मेरा काम बन जाएगा क्या। अगर बन जाएगा तो एक जंपर का काम है बस इस बोर्ड में, अगर नहीं बना तो पूरा ही चेक करना होगा। फिलहाल देखिए मैंने ये दूसरा प्रॉप जो लिया है इस पे 3.3 ऑलरेडी मैंने सेट किया हुआ है, इसको मैं इसके गेट पे दे रहा हूँ। गेट पे देते ही मेरा मदरबोर्ड क्या हुआ, ऑन हो गया, ऑन हो गया, ड्रेन का वोल्टेज गायब हो गया, सब कुछ सीक्वेंस वाइज हो गया। ड्रेन का वोल्टेज गायब, मॉसफेट ऊपर 12 वोल्ट को पास कर दिया, सारा सेकेंडरी ऑन हो गया, मदरबोर्ड अच्छे से ऑन हो गया। डिस्प्ले नहीं आया होगा क्योंकि कोर का एक मॉसफेट निकला है तो खैर कोई नहीं, एक मॉसफेट पे वो चल रहा है, वो उड़ जाएगा कभी भी, कोर कभी भी डैमेज हो जाएगा, लेकिन ग्राफिक्स तो बना ही नहीं इसका, ग्राफिक्स का तो मॉसफेट ही गायब है। फिलहाल अब मेरे पास दो ऑप्शन है, मेरे मदरबोर्ड में पावर बटन प्रेस करने से सेकेंडरी नहीं बन रहा लेकिन कुछ वोल्टेज है जो बन रहा है, जैसे 1.8 मॉसफेट पे मैं क्या कर सकता हूँ, 1.8 से डायरेक्ट एक जंपर लगा दूंगा इस पॉइंट पे, जैसे ही हम पावर बटन प्रेस करेंगे 1.8 बन जाएगा, 1.8 बनेगा, इसके गेट पे आएगा और ये ऑन हो जाएगा। दूसरा 1.5 से भी एक बार जंपर कर सकते हैं, जैसे पावर बटन प्रेस करूंगा 1.5 आएगा, बोर्ड ऑन हो जाएगा। ठीक है, दोनों कंडीशन में मेरा बोर्ड ऑन होने वाला है। तो ऐसे कस्टमर कभी भी स्लिप मोड में लैपटॉप तो डालता नहीं है, ऐसा तो है नहीं कि वो स्लिप मोड में डाल के यूज़ करेगा, बहुत ही शायद ही 1000 में से एक दो होंगे जो यूज़ करते हैं, बाकी नहीं करते। तो आप रैम से भी चाहें तो जंपर मार लीजिए, काम कराना है ना आपको यहाँ पे भी। तो उसके लिए क्या करना होगा, एक जंपर पहले लगाऊंगा रैम से, ऑन करेंगे, सब कुछ ठीक रहा अच्छी बात है, नहीं रहा ठीक, फिर ढूंढेंगे सभी कंपोनेंट को उखाड़ेंगे। ये ट्वीजर टूट गया, दूसरा ट्वीजर। तो लगाते हैं जल्दी से एक जंपर। तो जंपर वगैरह करना है लेकिन आपको पता होना चाहिए जंपर करने का साइड इफेक्ट क्या होगा और कर क्यों रहे हैं। जैसे ही मैं बटन प्रेस करके बोर्ड को ऑफ करूंगा SLP S4 बोर्ड से चला जाएगा, रैम सप्लाई बंद हो जाएगा, जब रैम सप्लाई बंद होगा सेकेंडरी भी बंद हो जाएगा, है ना। चलिए जंपर लगाते हैं पहले, उसके बाद सोचेंगे।
और फिर अगर आप उस पिन को ढूंढने जाएंगे वो ड्रॉप क्यों हो रहा है, तो फिर चेंज करिए बैठ के एक एक करके पूरा बोर्ड। ऐसा आयो वैसा आयो, ऐसा में भी रस्टिंग है, ऐसा भी सॉफ्ट चेंज कीजिए। क्लीन तो किया है ये लोग, चेंज करना पड़ेगा। तो उससे अच्छा एक जंपर से काम चला लीजिए। जो भी करना है सोल्यूशन मिल जाएगा आपको। बस ये रहता है कि आप सभी आईसी को निकालेंगे लगाएंगे, निकालेंगे लगाएंगे। अगर मिस्टेक से बोर्ड में ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ गया तो बनने वाला जो बोर्ड था वो भी नहीं बनेगा। इस पॉइंट पे लगाते हैं एक जंपर और इसको बढ़ाते हैं आगे। इस पॉइंट पे लगा लेता हूँ मैं जंपर। बीट आपको नाइफ वाली चाहिए थी ना? इस तरह का। सर मेरे को तो वीडियो कुछ भी नहीं दिख रहा है सर, शक हो गया। लॉग आउट करके लॉग इन कीजिए ना। एक सेकंड में लॉग आउट करके कर रहा हूँ। ये मेरे को फोन आ रहा है सर बार बार, ओ इस वजह से। हाँ अभी आ गया सर, बोलिए। ठीक है, दिखाइए सर। ये जो यूज़ करता हूँ ये एल टाइप का रहता है। इसमें आपको कभी भी क्या कहते हैं नहीं उसको, नहीं 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 आ रहे सर, मैं एक बार हाँ वही है, थोड़ा लेट आ रहा है। हाँ इसी का है सर, नाइफ बिट है। फाइल से नहीं घिसना है इसको, फाइल से नहीं नहीं घिसना। फाइल से नहीं खींच रहा हूँ। हाँ किसी भी चीज़ से नहीं, ज़्यादा कॉटन ऐसे इसको घिसना ही नहीं पड़ता। जैसे ये मेरा मेट है ना, ये मेट पे हाँ मैं सर। अगर ऐसे भी कर दूंगा एक बार तो भी मेरा क्लीन हो जाता है। मेरे को बस नीचे से क्लीन चाहिए, पूरी बिट को क्या करना है कैसे। नहीं मैं ये स्पॉन बस से 10 कर रहा मिनट हूँ, ये और। मैं दिखा रहा हूँ, शायद दिख रहा है या नहीं है मेरा वीडियो। कोई नहीं, वो वीडियो आ जाएगा ना थोड़ी देर में। ऑन करके देखते हैं इसको। हाँ ठीक है, तो ऐसे वाला ऑन बिट है। ही चाहिए, ऐसे उसमें अगर छोटा वाला है तो भी चल जाएगा। छोटा ही, मेरा बड़े साइज वाला नहीं, 636, हाँ छोटा ही। 636 है सर मेरा एसएमडी। तो यहाँ से 2 कंपोनेंट और निकला है मॉसफेट, इसको भी लगाते हैं। एक्चुअली ये आया था मेरे पास तो निकला हुआ ही था। सरोज जी, उनका डेस्कटॉप नहीं ना देखे हो, जवाब दो। हेलो, अपने सिम से करो, डरते हो बार बार कॉल आएगा फिर। हेलो, कल तो वास ही किए थे उसको। कल वास किए थे ना, ड्रस्ट बहुत था इसीलिए। क्या हुआ, कर दो ना उसको। मत कराया हूँ कि नहीं, ठीक तो है। मैं अपने पसंद से कराया हूँ। वाह, जैसे लड़की पसंद करती हूँ। फिर बुलाऊं रंजन जी को अभी? वीडियो मेरे को चाहिए, मैं नहीं क्लास क्लास करके क्या करोगे? रंजन जी, संजय जी तो जा रहे हैं, ओ रंजन जी, आके मिल लीजिए। रंजन जी, कीबोर्ड दीजिए। रंजन जी टिकट काट रहे होंगे। टिकट काट रहे हैं। टिकट आ गया क्या? अनम्यूट नहीं कर सकते क्या तुम? नहीं, कस्टमर के सामने में कोई अनम्यूट नहीं, कस्टमर के सामने में सिर्फ कस्टमर। तो वीडियो मेरे को शेयर। किसको? चलिए इसको ऑन करते हैं। कीबोर्ड ठीक है, रिस्टार्ट लिया है मतलब डिस्प्ले आ गया। ठीक है,
कीबोर्ड। हम्म। चलिए चेक कर लेता हूँ वोल्टेज स्टेटस। ठीक है, अभी इसका ग्राफिक्स नहीं बना। मे भी मॉस्फेट हम ज़्यादा हीट कर दिए थे, कोई नहीं, उसको चेंज कर देंगे। फिर से ऑन करते हैं। आ गया? अरे वैल्यू तो इतना चेंज ले रहा है, बोल रहे हो नहीं नहीं। आ गया होगा। आ तो रहा है, और भी बन रहा है। एक सेकंड, डीएसओ पे ही चेक करने दो। रैम दीजिएगा एक और। अभी आया नहीं है, डिस्प्ले नहीं आया। एक बार ये मॉसफेट को थोड़ा अच्छे से करता हूँ। इसको नाम क्या है? आ गया। ठीक है, वो कैपेसिटर पे हीट पड़ गया था ना, तो कैपेसिटर डेड हो गया था। कीबोर्ड दीजिए। डीएसओ पे तो आ गया। आया? एक सेकंड स्टार्ट करने दो। डीएसओ दे दिया, डीएसओ में आ गया। कीबोर्ड खराब है। आया? अरे कैसे बोल रहे हो नहीं आया नहीं आया? मेरा डीएसओ में तो आ रहा है, यूएसबी कनेक्टेड आ रहा है। नहीं नहीं, एक बार रुको तो कंफर्म तो होने दो। आ तो रहा है वहाँ पे। आ रहा है। ठीक है, यूएसबी कनेक्टेड। चलिए कल मिलते हैं। मेरा कैमरा निकल के हाथ में आ गया। क्या सीक्वेंस है वो आईओ का। थोड़ी देर में कराता हूँ फिर से। वो मैं अभी घुमा रहा था ना
ये कैमरा को, तो वो कैमरा निकल गया बाहर बिल्कुल। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, एक्चुअली कि बाहर कंप्लेंट पे नहीं गया सर अभी तक, इसलिए वेट कर रहा हूँ। ये है ना, ये निकल गया। ठीक है ठीक है। नहीं अभी बाहर चले जाऊंगा तो और लेट हो जाएगा कोई मेरा। नहीं, फिर इवनिंग में कराता हूँ ना, ये बोर्ड मेरे पास रहेगा आज। निकल गया, पूरा निकल गया, देख नहीं रहे, ठीक। प्लास्टिक ही निकल गया सर इसका। जी सर ठीक है, आईओ पे क्या क्या चेक करना है एक बार व्हाट्सएप में वैसे दीजिए मैं सर, वीडियो वो छोटा चेक बना के करके मैं भेज दूंगा, आपको। इसका वीडियो रिकॉर्ड करके भेज दूंगा, नहीं तो नहीं होगा, सर जी छिपाना पड़ेगा। ठीक है सर, ठीक है। हाँ हेलो हाँ हाँ। सर। ठीक है सर। सर आपको व्हाट्सएप में एक स्क्रीनशॉट भेजा है। ये 1 मिनट के लिए थोड़ा समझा दीजिए ना सर, एक सवाल पूछना है सर मुझे, थोड़ा देख लीजिए फिर मैं सवाल पूछता हूँ आपसे। एक सेकंड, व्हाट्सअप। हाँ व्हाट्सएप पे सर। बोलिए। सर इसमें देखिए एक्चुअली इसमें प्रॉब्लम है, एलसीडी बीडीडी नहीं बन रहा है, और एलसीडी बीडीडी बनने के लिए मुझे Q23 को ऑन होना चाहिए, सॉरी ऑफ रहना चाहिए, जबकि यहाँ पे गेट पे वोल्टेज है, और इसको वोल्टेज को खत्म करने के लिए मुझे Q28B इसको ऑन करना चाहिए, जबकि ये ऑन होगा जीएमसीएस एनेबल एबिलिटी से। तो प्रॉब्लम ये आ रहा है अभी, जो जीएमसीएस एनेबल बीडीडी ये डायरेक्ट जीएमसीएस से कनेक्टेड है और ये सिग्नल नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से मेरा एलसीडी बीडीडी नहीं बन रहा है। और मैनुअली मैंने एलसीडी बीडीडी बनाने के लिए कोशिश किया हूँ, 3.3 इंजेक्ट किया हूँ, लेकिन उसमें काम नहीं बन रहा है। तो मेरे सवाल सर ये है, क्या जीएमसीएस एनेबल बीडीडी के अलावा भी और भी कुछ सिग्नल क्या भेजते हो किसी और सर्किट के लिए, जिसके लिए हमारा डिस्प्ले नहीं आ रहा है? और यूएसबी वैसे कीबोर्ड पे डिस्प्ले आ रहा है सर, लेकिन स्क्रीन पे डिस्प्ले नहीं है। बायस वायस करके देख लिया आपने? सर बाइस तो नहीं करके देखा, क्योंकि मेरे पास बायस कीजिए ना प्रोग्रामर पहले। है ही नहीं। जी 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 धन्यवाद सर। पहले बायोस कीजिए, और प्रोग्रामर नहीं है तो ले लीजिए, और अगर बजट कम है तो जी वही 400-500 में यूएसबी वाली आती है, यूएसबी वाली ले लीजिए, फिलहाल काम चल जाता है उससे भी। जब बजट होगा तो फिर महंगी वाली ले लीजिएगा, जी सर जी क्योंकि जी 90% धन्यवाद है, सर, बायोस थैंक फ्लैश करेंगे हो जाएगा आपका काम। ओके मैं सर, ओके ओके धन्यवाद वेबकैम सर। फिट करके फिर से सेंड करता हूँ, ठीक है? लिंक दोबारा भेजता हूँ वेबकैम फिट करके। संजय भैया